नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में इंडिया वॉइस के खबर का असर देखने को मिला है, जहां रुदौली के अमानीगंज रोड की दुर्दशा की खबर को हमने बड़े ही प्रमुखता से चलाया, जिसका शासन ने अब संज्ञान लिया और अब इस सड़क के निर्माण के लिए दोबारा बजट जारी किया जाएगा और जल्द ही रुदौली अमानीगंज सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस खबर से रुदौली की जनता गदगद है और उसने इंडिया वॉइस का आभार जताया। जनता ने यह कहा कि 12 सालों से जो नहीं बन सका, इंडिया वॉइस की मुहिम से बनने जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए 3,16,59,000 की पहली किश्त के लिए धन अवमुक्त हुआ है। आपको बता दें कि रुदौली से अमानीगंज 7 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य 15,82,95,000 से होना है। अमानीगंज की स्थिति जो बद से बदहाल थी, आम जनता को निकलने में काफी दिक्कतें होती थी और इंडिया वॉइस की मुहिम 21 जून को उन्होंने खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया और यहाँ पे 15 करोड़ के 82 लाख रुपये जो है इस नई सड़क का निर्माण होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गिट्टी आने का भी यहाँ कार्य शुरू हो चुका है और निर्माण कार्य बहुत जल्द ही शुरू होगा और इस सड़क पे जो है नई सड़क बिल्कुल चमचमाती हुई सड़क बनेगी, आम जनता को राहत भी मिलेगी। और यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को, आपको विशेष रूप से। आप हमारे संपर्क में बहुत दिन से हैं और आपका हम किस तरीके से धन्यवाद करें कि हम लोगों की परेशानी किसी भी तरीके से दूर हो गई और ये निर्माण कार्य पूरा हो जाए और ढंग से पूरा हो जाए तो हमारे लोगों का व्यापार तो चल जाएगा। अच्छा, ये सड़कें कितने दिनों से खराब पड़ी? ये करीब खराब है 10 साल से। 10 साल से ज्यादा ही से खराब है, 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये जहमत नहीं उठाई जी, ठीक कराने की जहमत किसी ने नहीं? ना किसी ने, कई जगह शिकायत करी गई, कई जगह का बताया गया, लेकिन कोई शिकायत सुनी नहीं गई। लेकिन अब आपके चैनल से माध्यम से इंडिया वॉइस ने मुहिम भी बना लिया था कि इस रुदौली अमानीगंज मार्ग को ठीक कराएं। नहीं, ये तो आपका बहुत सराहनीय काम, ये समाज सुधार का काम है। मरीज परेशान होते थे, रात बिरात कोई साधन भी नहीं मिलता था। जिसके पास साधन है वो तो है और जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान। क्या नाम पड़ता? निर्मल गुप्ता, अमानीगंज रोड, रुदौली। इंडिया वॉइस का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया वॉइस का जो 12 सालों से अभी तक सड़कें बनी नहीं थी, आप लोगों की वजह से सड़कें पर कुछ ध्यान दिया गया है, जो बन जाएगी। नहीं तो वरना रोजगार भी सबसे बहुत दिक्कत आ रही थी। क्या कहेंगे, इंडिया वॉइस की खबर जब चली तो रुदौली अमानीगंज रोड के निर्माण का? आपके चैनल का पहले सबसे पहले धन्यवाद कि जो आपने न्यूज दिखाया, तब शासन से पैसा पास हुआ। ये कितने दिनों से सड़कें खराब थी? लगभग ये 5-6 वर्ष पहले से सड़क खराब, तो आज तक की कोई ठीक नहीं कराया? आज तक की कोई इस पर ध्यान नहीं किया, न विधायक न कोई सांसद। क्या नाम पड़ता? हमारा राम कुमार यादव। इंडिया वॉइस ने खबर 21 जून को चलाई है, उसके बाद ये हरकत में आया। जब जिस दिन ये न्यूज चली उसके बाद ये गिट्टी वगैरह गिरनी शुरू हुई है। बन जाए तो अच्छी, नहीं 12 साल से तो हम लोग एकदम परेशान है इस रोड पे। शासन ने 15 करोड़ 82 लाख शासन ने 15 करोड़ 82 लाख रुपए पास किए हैं, अब काम शुरू हुआ है। अच्छा, कितने दिनों से खराब थी? ये लगभग 12 साल से खराब है सड़क। तो इंडिया वॉइस की मुहिम काम आई उनकी मुहिम। क्या कहेंगे? भाई उनको धन्यवाद देंगे कि उनकी वजह से ये सड़कें पे काम लगना शुरू हुआ, सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि इंडिया वॉइस की खबर चलने के बाद जो है शासन एक्शन में आया है और 15 करोड़ रुपए के करीब अवमुक्त हो गए हैं। अब इस पे नई सड़क बनेगी और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा जी, अब ये इंडिया वॉइस की खबर 21 जून को चली है, उसके बाद जो हरकत में? मैं इंडिया वॉइस को जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है। इंडिया वॉइस ने जो काम करके दिखाया है, इसी तरह अगर इंडिया वॉइस काम करता रहेगा जमीन के स्तर पे तो लोकतंत्र हमारा बचा रहेगा। और दूसरी बात, इंडिया वॉइस ने जो काम इस तरह जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, युद्ध स्तर पे अगर इसी तरह करता रहेगा तो हमारे रुदौली विधानसभा में जहां भ्रष्टाचार का अंबार बना हुआ है वहां सारे भ्रष्टाचार ओपन होंगे। हमारे शिवम भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि जो उन्होंने पूछा, वो बधाई के पात्र है। अगर वो रुदौली में किसी दिन आते हैं तो हमको भी चांस दिया जाए उनका स्वागत करने के लिए।
क्या कहेंगे, इंडिया वाइज की खबर जब चली उसके बाद सड़क बनना शुरू हुई? सर इंडिया वाइज की सड़क के लिए मुहिम हमें अच्छा काम दिख रहा है। अब काम चालू हो गया है, इसमें जो लेबर लोग काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और आवाजाही थोड़ा बहुत कम है, बाकी तो नहर से निकल जाते हैं। जो सड़क है बहुत दिन से खराब है। आज से 10-12 साल पहले मैं भी इधर ही रोड से गुजरा करता था, तो ये बहुत खराब है। यहाँ पानी भर जाया करता है हमेशा, ना कोई इसकी सुनवाई करता है ना कोई, मगर इंडिया वाइज की सुनवाई से बहुत अच्छा लाभ हुआ है। क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम श्रवण कुमार चौहान है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि इंडिया वाइज की जो मुहिम थी कि रुदौली से अमानीगंज मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा, तो वो मुहिम काम होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, पीछे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि गिट्टियां यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं और जल्द ही इस सड़क पे जो है नई सड़क का निर्माण होगा। और आम जनता ने भी इंडिया वाइज की खबर को, इंडिया वाइज के चैनल को जो है धन्यवाद दिया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से हमने बड़े मुखरता से इस खबर को उठाया और इसके बाद विधायक से लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बड़ी प्रमुखता से सवाल पूछा और इसके बाद एक अच्छी पहल, सड़क का निर्माण होने जा रहा है, वहां के लोगों में कितनी खुशी? विनय जी शिवम जी, यहाँ पे बता दूं कि रुदौली से अमानीगंज की जो दुर्दशा थी और इंडिया वाइज ने इस मुद्दे को उठाया था और मुहिम भी छेड़ दी थी कि जब तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं शुरू होगा तब तक इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जाएगा और इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और नेता हैं उनसे सवालात पूछे जाएंगे। और इस पर जो है ये मुहिम काम भी आई है और आम जनता में यहाँ खुशी है कि इंडिया वाइज की खबर का असर यहाँ पे साफ तौर पर देखा गया है। और शासन ने जो है इसमें एक सड़क निर्माण के लिए जो है 3 करोड़ कुछ रुपए जो है अवमुक्त भी कर दिया पहली किस्त को, और दूसरी किस्त जो है जल्द ही जारी हो जाएगी। लेकिन अब लोगों में ये आस बन गई है कि जल्द ही जल्द जो है सड़क का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ की आम जनता थी उनको काफी दिक्कतें होती थी। कि सबसे ज्यादा दिक्कत तो मरीजों को हो जाती थी, जब कोई बीमार पड़ जाता था और जल्दबाजी में उसको अमानीगंज से लखनऊ ले जाना पड़ता था, काफी समय लगता था सड़क खराब होने की वजह से। तो लोगों में खुशी का इजहार यहाँ पे करते हुए साफ तौर पे दिखाई पड़ा है। विनय, जब हमने इस रोड का रियलिटी चेक किया था तो रोड को देखने के बाद हम वही कह रहे थे कि रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड पता ही नहीं चल रहा था और वहां के लोग भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑप्शन नहीं था और ऐसे में उनके साथ इंडिया वॉइस खड़ा हुआ और उनकी बात को लोगों तक पहुंचाया और इसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछा और यही वजह रही कि निर्माण कार्य का जो रास्ता है वो आगे की तरफ बढ़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया वाइज जब आम जनता की आवाज को जो है शासन स्तर की पहुंचाया है तो यहाँ की जो आवाम है उसमें भी एक हिम्मत आई है कि कम से कम इंडिया वाइज जो है हम लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो सड़क हो या वार्डों की समस्याएं हो, कोई भी समस्या हो, तो इसको प्रमुखता से उठा रहा है। और लोगों में ये आस जग गई है कि अब हम लोगों की आवाज जो शासन स्तर तक की पहुंचेगी। जो आवाज अभी तक की दबी रहती थी, यहाँ पे आवाज आगे तक की नहीं जाती थी, अभी इसमें लोगों को आत्मविश्वास जग गया है कि इंडिया वाइज जो है इस खबर को भी, सभी खबरों को प्रमुखता से उठाया। विनय, ये जो रुदौली से अमानीगंज वाली सड़क है इसके बीच की दूरी कितनी? और एक सवाल यह और अहम हो जाता है कि आखिर क्या वजह था कि इतने सालों के बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं होता था, जबकि दुर्घटनाएं इस पर आए दिन होती रहती हैं और वहां के लोगों का भी यही कहना था। क्या वजह था कि यह निर्माण रुका हुआ था? क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया था या किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल, आपको बता दो कि रुदौली से अमानीगंज की जो दूरी है वो 7 किलोमीटर की मात्र है और अमानीगंज की जो पुल है वहां तक की सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है। लेकिन जहाँ से रुदौली की सीमा शुरू होती है वहीं से रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ था और ये लगभग 8 से 10 साल तक की ये बदहाल सड़क पड़ी हुई थी और जो जिम्मेदार थे उन्होंने कोई जहमत नहीं उठाई कि सड़क का निर्माण कार्य भी होना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि जून को हम लोगों ने जब खबर चलाई थी और विधायक जी से भी इस क्वेश्चन पूछा गया तो वो बता रहे थे कि ये 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत है और इसमें एनएच के हैंड ओवर है, एनएच करेगी। तो उससे बजट पूछा गया था, क्या यूपी गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ है। और लोक निर्माण के जो मुख्य अभियंता थे उनसे भी इंडिया वाइज ने बात की थी तो उनका कहना था कि 3 बार प्रस्ताव बजट बना करके शासन को भेजा गया, लेकिन शासन से मंजूरी न मिलने के कारण जो है इसका निर्माण कार्य नहीं शुरू है। बजट मिलते ही जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और इंडिया वाइज की जो मुहिम थी वो जो है शासन स्तर तक की पहुंची और शासन ने इस मामले को जो संज्ञान लिया और जो पीडब्ल्यूडी का प्रस्ताव था उस पर जो है बजट पास कर दिया। विनय, अब जब बजट पास कर दिया है तो अनुमानन कितना समय और लगने वाला है आगे जब इस सड़क का निर्माण
हो जाएगा और लोगों की समस्याओं का निवारण हो जाएगा, संपूर्णतया पूर्णतया हो जाएगा? अब इसे आपको बता दूं, कम से कम जो है 4 महीने का समय लगेगा और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जिसकी आना अभी शुरू हो गई है, तो ये माना जा रहा है 3 से 4 महीने के अंदर जो है लोगों को जो है सड़क अच्छी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से कई सालों से, दशकों से उस सड़क का निर्माण तो होता था लेकिन टेम्पररी होता था, लेकिन अब विनय, जब इंडिया वॉइस ने इसकी आवाज उठाई, जब हमने इस पूरी मुहिम को चलाया, तो इसके बाद जिस तरह से अब इसका विधिवत काम होना है, ऐसे में जो मेहनत है, जो हमारी मेहनत थी कि हम लोगों की समस्याओं का निवारण करें और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जवाबदेह, जो इसके जवाबदेह हैं उनसे जवाब लें, तो ये यानी कि हमारी ये जो मुहिम है ये सफल हुई? जी बिल्कुल, इंडिया वाइस की जो मुहिम थी और इसमें साफ तौर पे इंडिया वाइस ने कह दिया था कि जब तक रुदौली से मानीगंज की रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता तब तक ये मुहिम चलती रहेगी और जो जिम्मेदार इसके अधिकारी हैं, नेता है, उनसे बराबर सवाल भी पूछे जाएंगे। जिसके बाद जो है शासन तक की मामला पहुंचा और पूरा प्रशासन से लेकर के शासन तक की जो है हरकत में आया और रुदौली से मानीगंज का जो बताया जा रहा था कि 84 कोसी परिक्रमा है, वो 84 कोसी परिक्रमा में ना होकर के बल्कि लोक निर्माण विभाग द्वारा है। लोक निर्माण विनय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मुखरता और दिलेरी से आपने इस पूरी खबर को उठाया और जनता तक इसको पहुंचाया और जवाबदेह लोगों से जवाब तय किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। 10 जुलाई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर सीएम योगी ने अपनी सरकार में पारदर्शी तरीके से हो रही सरकारी भर्तियों की तारीफ की और समाजवादी पार्टी सरकार के दौर में होने वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पहले भर्तियां निकलने से पहले ही चाचा और भतीजा वसूली पर निकल जाया करते थे। हालांकि अखिलेश यादव ने न्यायिक सेवा की परीक्षा में कॉपी बदले जाने की घटना को लेकर सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्तियों तक को लेकर योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का पलटवार किया है। देखिए, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो। इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या वजह है कि सफाई मेडिकल कॉलेज उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सफाई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित और पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील अपनी कई मांगों को लेकर आज भी हड़ताल पर हैं और कल की तरह आज भी वकील कोई कामकाज नहीं कर रहे हैं। वकीलों की हड़ताल के चलते हाई कोर्ट में आज मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाई। वकीलों की यह हड़ताल अधिवक्ताओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, अदालतों की मनमानी, मुकदमों में मनमाना फैसला सुनाए जाने समेत कई मांगों को लेकर अधिवक्ता हड़ताल कर रहे हैं।
वहीं ग्रेटर नोएडा के गांव रौनीजा में एक गाय के निधन पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे बजाकर भव्य अंतिम यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार भी किया गया। इस अंतिम यात्रा और संस्कार में गांव के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें गायत्री मंत्र के साथ चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, देसी घी और सामग्री के साथ गौ माता का दाह संस्कार किया गया। ओके सब लकड़ी ना उठा लेना। सुनो अब यार ढको तुम पहले। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर कौशांबी से है, जहां गले से चेन चोरी करते 2 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है। चोरी के आरोप में पुलिस ने दोनों महिलाओं को जेल भेज दिया है। मामला सैनी कोतवाली के सिराथ कस्बे का है। वहीं कासगंज की कोतवाली क्षेत्र के बरोदा गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गया। मारपीट में जमकर लाठी डंडे भी चले। इस दौरान आरोपियों द्वारा एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी सोरो में भर्ती करवाया, जहां से चिकित्सकों ने घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमीन हमको 100 साल से करता है, हमारे बड़ी उम्र कर रहे हैं, तो हम करते जा रहे हैं। जमीन पे इनने फर्जी बैनामा कराए लो। अच्छा, जमीन बढ़ाने के लिए, और वो जमीन इन्होंने बामनों ने बैनामा किया है। वे कागज सब हटे हैं हमारे पास। भाई साहब तो हैं, वो आपको दिखाई जाए। आज वे खेत जोत रहे। अच्छा, इरादा से ठीक है। हमारे जो बाली बच्चा सब वहाँ पहुँच गए रोकने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने आप तो कुछ ना गिनो लाठी पे ली, और लाठी के बाद में तो बस बे ज्यादा जने हमारे कमे तो ट्रैक्टर ऊपर दे गए। थाना क्षेत्र सोरो के गांव बरौदा में जमीन पे कब्जे को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष मानपाल आदि है, जिनका उस जमीन पे पहले से कब्जा था, उसको जोतते बोते आ रहे थे। गांव के ही एक दूसरा पक्ष है हरिओम आदि, इनके द्वारा उस जमीन का कुछ हिस्सा बैनामा करा दिया गया था, जिसको वो आज कब्जा करने के लिए थे ट्रैक्टर चला करके जुताई कर रहे थे, जिसमें मानपाल, अमर सिंह आदि उनको जाकर कर रोकने लगे। इस पर हरिओम आदि पक्ष द्वारा इनके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें इनको गंभीर चोटें आई हैं और इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसमें एक व्यक्ति मानपाल की मृत्यु हुई है। इनका आरोप है कि इस पक्ष द्वारा जो ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। तो वहीं संबल बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने एक विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां एक टीचर ड्यूटी के करीब आधे टाइम गेम खेलता हुआ मिला। 6 टीचर्स के शिक्षण में कई सारी गलतियां मिली हैं। इसके बाद पढ़ाने के समय गेम और मोबाइल चलाने वाले टीचर को पीएसए ने सस्पेंड कर दिया है और बाकी को जिलाधिकारी ने चेतावनी दी। अभी प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यालय की निधि है उससे काम चल रहा है। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से इस विद्यालय का कायाकल्प करना है, किंतु प्रधान जी सहयोग नहीं कर रहे थे। तो अभी मैंने वीडियो को इनको निर्देशित कर दिया है सचिव को कि वो अच्छे से कार्य करें। अभी मैंने सभी शिक्षकों की एक कॉपी भी चेक की, क्योंकि मैं एक घटना के अंतर्गत इस विद्यालय में आया, रास्ते में ये विद्यालय पढ़ रहा था। तो सबसे खराब लगा कि जो शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है वो है बच्चे को करेक्ट करना, उसे सही करना। तो जब तक उसकी गृह पुस्तिका, उसका होमवर्क अच्छे से नहीं जांचेंगे, तब बच्चा भविष्य में त्रुटियां करेगा और वो अच्छे से सीखेगा नहीं। इससे बच्चे में जो क्वालिटी है, जो मिशन प्रेरणा का हमारा मुख्य लक्ष्य है, वो नहीं आ पाएगा। अभी मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियां, दूसरे शिक्षक का जब मैंने देखा उनके एक पृष्ठ में 23 त्रुटियां, एक शिक्षक का देखा। अब आप सोच के देखिए, जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर के साथ अग्निवीर को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व अग्निवीरों पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। सीआईएसएफ ने पूर्व अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में आरक्षण मिलेगा। सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% सीट रिजर्व। तो पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल में भी छूट मिलेगी, बीएसएफ में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि अग्निवीर को लेकर बड़ी खबर, पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में आरक्षण मिलेगा, 10% सीट रिजर्व रहेगी और पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल में भी छूट और बीएसएफ में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी अग्निवीरों को छूट मिलेगी। यानी तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से अग्निवीरों को लेकर यह बड़ा ऐलान किया गया है, ये कितना लाभदायक और कितना बड़ा ऐलान? अजय। बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरह से लगातार जो विपक्ष सवाल खड़ा करता था अग्निवीरों को लेकर के कि जो अग्निवीर में 4 साल नौकरी करेगा उसका भविष्य जो कहीं ना कहीं अंधकार में रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है और जो घोषणा भी कर दी कि 10% उसको आरक्षण मिलेगा, यानी कि सुविधा मिलेगी, कई सुविधाओं को भी घोषणा की गई है। भाई सीआईएसएफ की का बड़ा ऐलान, यानी कि जल्द से जो खुशियां थी, जो मजबूरी थी, जो कमियां थी, वो पूरी कर दी गई है। यानी अब अग्निवीर को काफी मात्रा में छूट दी जा रही है ताकि जो मिलिट्री में, जो फोर्स में लोग बच्चे जाते थे, तैयारियां करते थे, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर। यानी केंद्र सरकार का जो वादा था वो पूरा किया, जिससे विपक्ष लगातार जो उनके भविष्य की बात करता था, लेकिन इसमें अब आरक्षण जो मिल रहा है। अजय, ये जो ऐलान हुआ है अग्निवीरों को लेकर, यानी 25% तो अग्निवीर सिलेक्शन हो जाएगा उनका परमानेंट, 75% जो बाहर आएंगे, जो 4 साल को लेकर जिसका डर था कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे। यानी कि इस ऐलान के बाद अगर वो 4 साल बाद किसी और परीक्षा की तैयारी करते हैं, सीआईएसएफ हो, फिजिकल हो, इसके बाद 10% सीट रिजर्व हो, बीएसएफ हो, यानी कि उनके लिए ये बड़ी खबर। अगर वो वहां से निकलने के बाद किसी और परीक्षा की तैयारी करते हैं, खास करके सेना से संबंधित, तो उनके लिए ये बड़ी खबर और अच्छी खबर। अजय। बिल्कुल देखिए शिवम, ये सबसे अच्छा निर्णय है क्योंकि 4 साल के बाद वो क्या करेगा इसके भविष्य को देखते हुए जिस तरह से ये घोषणा की गई है तो वो अगली ट्राई कर सकता है, किसी भी फोर्स में जा सकता है। अगर शुरू में बात कर लें कि सीआईएसएफ में जाता है या आर्मी में जाता है, वहां से 4 साल काटने के बाद वापिस आता है, अगर वो दूसरे में कहीं जाता है तो उसको ये 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि उसको जो सुविधा है, अगर वो 100% में उसको 90% फ्री मार्क्स लाने तो वो मेहनत करके जा सकता है। यानी कि अगला जो रास्ता है उस अग्निवीर को मिल चुका है क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही पूरी परीक्षा कर चुका है, पूरी ट्रेनिंग कर चुका है और रह चुका है। तो इसमें कहीं ना अग्निवीरों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी जो आज देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अग्निवीरों को लेकर बड़ी खबर, सीआईएसएफ से उन्हें बड़ी छूट, बीएसएफ में भी छूट, फिजिकल में भी छूट, 10% सीट रिजर्व, यानी उनके लिए बड़ी खबर। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।